हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि नीट यूजी 2026 का फाइनल रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि इस साल झारखंड का कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकती है। एंड जैसा कि मैंने भी आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 1 से 2 दिन में अच्छे से डेटा का एनालिसिस करके एक एक्सपेक्टेड कटअप का वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो फाइनली आज मैं आप लोगों की डिमांड पे झारखंड नीट यूजी 2026 का एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज कटअप का वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिसने भी मेरे पास अपना डेटा यानी मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी को शेयर किया है, क्योंकि इससे भी मुझे इस साल झारखंड का कटअप प्रेडिक्ट करने में काफ़ी हेल्प मिला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में झारखंड में नीट यूजी 2026 का गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स के लिए एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज कटअप क्या रह सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड कटअप बताने से पहले मैं आप सभी को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये एक्सपेक्टेड कटअप में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए और 4-5 सालों से जो मैंने इसको अनुभव किया हूं उसके बेसिस पे बताया हूं, इसलिए मेरा ये प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है। इसलिए इसे अभी आपको 100% सही कंसीडर नहीं करना है। आपका फाइनल नीट यूजी 2026 का कटअप झारखंड का स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद ही डिसाइड होगा। बट जैसा कि पिछले 3-4 सालों से जो मैंने प्रेडिक्शन करते आया हूं उसमें कुछ खास गलत हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं किसी कैटेगरी में मेरा प्रेडिक्शन से भी कटअप कम चला गया था। तो इसलिए बस अभी आप लोग इस वीडियो को देखिए और फाइनल झारखंड स्टेट मेरिट लिस्ट का आने तक का वेट कीजिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट से ही आपका लगभग डिसाइड हो पाएगा कि आपको इस साल सीट मिलेगा या फिर नहीं। ठीक है। पर हाँ, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि हर एक साल की तरह इस साल भी नीट यूजी काउंसलिंग के दौरान आप लोगों को गाइड करने के लिए काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप बना दिया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके काउंसलिंग के दौरान हेल्प लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको फिल करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके काउंसलिंग के दौरान हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस ग्रुप में लगभग झारखंड के सभी मेडिकल कॉलेज का सीनियर शामिल है। यदि आपको एडमिशन या फिर कॉलेज एकेडमिक से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप डायरेक्टली उस पार्टिकुलर कॉलेज के सीनियर से कांटेक्ट करके हेल्प भी ले सकते हैं। इस ग्रुप के थ्रू आपको काउंसलिंग के टाइम मेरिट लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड सीट अलॉटमेंट से लेकर एडमिशन तक आपको कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा, ताकि आपको किसी तरह का काउंसलिंग के दौरान दिक्कत ना हो। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके काउंसलिंग के दौरान हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों में काउंसलिंग के दौरान इससे काफी स्टूडेंट्स को हेल्प हुआ है एंड अब आपका बारी है। तो चलिए फाइनली आप झारखंड का एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, झारखंड नीट यूजी 2026 का एक्सपेक्टेड कटअप मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर्स, कुछ माइनर फैक्टर्स, प्रीवियस ईयर कटअप का ट्रेंड और इस बार आप लोगों ने जो डेटा मेरे पास शेयर किए हो उसके बेसिस पे तैयार किया हूँ। इसमें मेजर फैक्टर्स जैसे इस बार कितने कैंडिडेट्स झारखंड से नीट एग्जाम में अपियर हुआ था और इसमें कितना क्वालिफाई किया है। दूसरा, इस बार झारखंड की सीट मैट्रिक्स क्या है। और तीसरा, पेपर का टफनेस की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर्स हैं जो कटअप प्रेडिक्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, किसी भी स्टेट का कटअप प्रेडिक्ट करने के लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट होता है, वो है उस स्टेट का प्रीवियस ईयर कटअप का ट्रेंड। इसलिए मैंने झारखंड का पिछले 4 सालों का लास्ट कैटेगरी वाइज कटअप की डेटा को भी इंक्लूड किया हूं, ताकि पिछले ईयर का ट्रेंड को देखते हुए इस ईयर कटअप का प्रेडिक्शन करने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है। तो चलिए पहले पिछले 4 सालों की झारखंड का एक्चुअल कैटेगरी वाइज लास्ट कटअप का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इस साल झारखंड का एक्सपेक्टेड कटअप का प्रेडिक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले मैं आपको पिछले 4 सालों की झारखंड की डेटा को दिखाते हैं, इससे हमें इस साल का प्रेडिक्शन करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं सिर्फ पिछले 4 सालों की डेटा को दिखा देता हूँ, इसे एक एक करके अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने लगूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए अभी सिर्फ सारा डेटा को मैं दिखा देता हूं। इसमें आपको सीट मैट्रिक्स और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स पे फोकस करते हुए कटअप को देखना है कि किस तरह से लगातार झारखंड में कटअप डाउन होता गया है। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीट मैट्रिक्स, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड कटअप में वेरिएशन हुआ है। हालांकि इस डेटा को मैंने अच्छे से ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है, बट आप इसे एनालाइज करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए फाइनली झारखंड नीट यूजी 2026 का एक्सपेक्टेड कटअप को प्रिडिक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस साल झारखंड के रिम्स में 70 एमबीबीएस की सीटें बढ़ी है। दूसरी बात कि इस साल पिछले साल के कंपेयर में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या भी थोड़ी घटी है
और इस बार पेपर का टफनेस लेवल तो आप सभी को पता ही होगा। इन सभी फैक्टर में से झारखंड में कट ऑफ डिसाइड करने के लिए सबसे मेजर फैक्टर्स है वो है झारखंड में 70 एमबीबीएस सीट्स का बढ़ना, क्योंकि झारखंड में कट ऑफ डाउन करने के लिए ये 70 सीट ही काफी है। तो फाइनली ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ का ट्रेंड को देखते हुए झारखंड की कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो इस साल झारखंड में अंडर रिजर्व कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स के लिए 35,000 से लेकर 36,500 तक जिसका भी रैंक आ रहा होगा उसको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स झारखंड में मिलने की हाई पॉसिबिलिटी है। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिसका भी ऑल इंडिया रैंक 44,000 से लेकर 45,500 तक होगा उसको इस साल झारखंड में एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स मिलने की हाई चांसेस है। नेक्स्ट BC1 कैटेगरी की बात करें तो BC1 कैटेगरी में जिसका भी ऑल इंडिया रैंक 35,500 से लेकर 37,000 के बीच में होगा इस कैंडिडेट्स को एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स इस बार मिलने की हाई चांसेस है। BC2 कैटेगरी में 36,000 से 37,500 तक में जिसका भी रैंक होगा उसको मिलने का हाई चांसेस है। SC कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट्स का रैंक 2.4 लाख से 2.5 लाख के बीच में आ रहा होगा उसको इस बार झारखंड में एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलने का हाई चांसेस है। और लास्ट ST कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट्स का ऑल इंडिया रैंक 5.5 लाख से लेकर 5.7 लाख के बीच में होगा उस कैंडिडेट्स को इस बार लास्ट राउंड तक एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स मिलने का हाई चांसेस है। आप लोग इस रैंक पे इस बार का अपना अपना मार्क्स को देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं MTMC जमशेदपुर का। तो MTMC जमशेदपुर का कटअप जो कटअप गवर्नमेंट का जाएगा उससे 5 से 7 हजार ऑल इंडिया रैंक को और भी ऐड करके देख सकते हैं। लास्ट बात रह गई BDS और BHMS का। तो देखिए BDS और BHMS का कटअप कोई फिक्स नहीं रहता है क्योंकि इसका सीट स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड तक बचा रहता है। इसका कटअप को पता करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के कटअप को देख सकते हैं। मैं प्रीवियस ईयर कटअप का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो काफी लंबा हो चुका है एंड वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये एक प्रेडिक्शन है और इस प्रेडिक्शन को मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए और जो ट्रेंड चलते आया है उसके बेसिस पे बताया हूँ। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रेडिक्शन मेरा सही हो, इसलिए आपको फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट का वेट करना चाहिए क्योंकि स्टेट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही सीट अलॉटमेंट होता है। तो जिसका भी रैंक कटअप रैंक के आसपास है आप लोग काउंसलिंग की तैयारी कीजिए एंड अगर काउंसलिंग में आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।